सारांश, सीमा कहाँ हो? ऑफिस से आकर मुंह धोते समय बहुत भूख लगी है, जल्द से खाना लगा दो डियर। उसे याद आया कि आज तो सीमा है ही नहीं घर पे। वैसे सारांश और सीमा का लव मैरिज ही था। दोनों कॉलेज के दौरान से ही अच्छे दोस्त थे। सीमा पढ़ने में हर साल कक्षा में अव्वल आती थी, वहीं और सारांश हर एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता और खेलकूद में अव्वल आता था। दोनों अच्छे दोस्त थे, पर सारांश को पढ़ाई में कम रस था। दूसरी ओर सीमा को सांस्कृतिक प्रतियोगिता और खेलकूद में कम रस था। सीमा की वजह से फिर भी सारांश का थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था। ऐसे ही दोनों का एमबीए पूरा होने वाला था। दोनों अब एक दूसरे को ज्यादा ही चाहने लगे थे। पहले उनको लगता था कि उन दोनों में सिर्फ दोस्ती ही है। जैसे जैसे एमबीए की पढ़ाई खत्म होने आई, दोनों को एहसास होने लगा कि वो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। सीमा उसके माता पिता की एक ही लाडली बेटी थी तो मान गए। सारांश मध्यम वर्ग से था, तो सारांश को लगा कि सीमा को वो भी प्यार तो बहुत करता है, पर उसे लगा कि सीमा उनके मध्यम वर्ग में रह सकेंगी या नहीं। ये सोच वो सीमा को प्रपोज नहीं कर पा रहा था। आखिर सीमा ने ही उसे प्रपोज कर दिया। सारांश के माता पिता पहले ही चल बसे थे। सीमा ने सोचा, मैं भी नौकरी कर लेगी सारांश की ऑफिस में। थोड़े ही हफ्ते में दोनों की मंगनी हो गई और कुछ ही महीनों में दोनों की शादी हो गई। शुरू में सब सही चलने लगा था। जैसे कि सीमा पढ़ने में अच्छी थी, तो उसकी नौकरी में बढ़ती जल्द होने लगी। कभी कभी सीमा नौकरी आकर थक जाती थी। ऐसी छोटी छोटी बातों में धीरे धीरे दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। सीमा अच्छी ही थी, वो सिर्फ अपने पति की मदद करना चाहती थी, पर सारांश को ये लगने लगा कि सीमा अपने पति से आगे बढ़ना चाहती है। ऑफिस में बॉस और सहकर्मचारियों भी सीमा के काम की ही प्रशंसा करते रहते थे। ये बात से सारांश चीर जाता था और ये छोटी छोटी बातों में झगड़ा होने लगे। आखिर सीमा ने नौकरी ही छोड़ दी। उसे लगा कि अगर नौकरी की वजह से ही उनका रिश्ता बिगड़ रहा है तो वो नौकरी ही छोड़ देनी चाहिए। सीमा ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब वो घर संभालती थी और उसके अलावा वो घर से ही कुछ अकाउंटिंग का काम कर लिया करती थी, जिनसे घर के खर्चे में वो अपना हिस्सा जोड़ा सके। नौकरी तो छोड़ दी, पर फिर भी झगड़े कम नहीं हुए और एक दिन तो हद ही हो गई। सारांश ने उसे अपने घर से ही जाने को बोल दिया। सारांश, सीमा तुम्हारे बिना भी घर चल सकता है। सीमा, क्या क्या बोल रहे हो? तुम्हारा बर्ताव ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या गलती है मेरी? सारांश, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। तो मैंने ये सोच लिया था कि तुम मेरे घर में और मेरे कमाई में तुम गुजारा कर लोगी, पर शायद मैं ही गलत था। ये सुनकर सीमा की आंखें भर आई और वो रूम में चली गई। सीमा को आज सच में दिल तक चोट पहुंची थी। इसलिए नहीं कि सारांश ने ये सब बोला, पर इसीलिए कि सारांश ने उसे समझा ही नहीं। सारांश ने देखा कि डाइनिंग टेबल पे एक चिट्ठी पड़ी थी। उसमें लिखा था कि सरू, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, खा लेना वरना एसिडिटी हो जाएगी। खाना तो लाजवाब लग रहा था, पर निवाला गले से नीचे जा ही ना पाया। वहाँ एक दूसरी चिट्ठी भी थी, उसमें सब लिखा था। कौन सी चीजें कहाँ रखी है, कौन सी चीजें लानी है, वो सब चीजों की पर्ची देखी तो उसे समझ आया कि सीमा कितने खुद के पैसे जोड़ती थी। वहाँ एक और पर्ची पड़ी थी, उसमें लिखा था, तुम्हारे लिए एक और तोहफा है। रूम में गया तो लगा जैसे शादी के पहले के वो सारे लम्हे लौट आए। रूम की दीवार पर लिखा था, हैप्पी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी माई लव। अत्तर, कार्ड्स, तस्वीरें, कॉलेज समय की कई यादें, जब सीमा उसके लिए कोई परी से कम ना थी। सबसे ऊपर के कार्ड में लिखा था, सीमा, आई लव यू स्वीट हार्ट, यू आर माई ब्रेथ, यू आर माई लाइफ, आई कांट लिव विदाउट यू। सब देख सारांश का सारा गुस्सा, अभिमान सब बह गया। सिर्फ प्यार ही रहा जो पहले था। सारांश को एहसास हुआ कि उसने सीमा के साथ कितना गलत किया। सीमा उसके लिए कितनी जरूरी थी, है और हमेशा रहेगी। उसने मोबाइल निकाला सीमा को फोन करने के लिए, फिर काट दिया और गाड़ी निकाली। रास्ते में से सीमा की पसंद का गुलदस्ता लिया, बलून लिए और पहुंच गया सीमा के घर के पास झिझकते हुए। सीमा अकेले ही थी, उसके माता पिता 2 दिन से यात्रा पर गए हुए थे। सीमा ने सारांश को देखा, उसकी आंखें भर आई। सारांश दौड़ता हुआ गया और उसने सीमा को अपनी बाहों में समेट लिया। उसके मनपसंद गुलदस्ता देकर फिर से प्रपोज किया। सारांश, सीमा, तू जरूरी नहीं, बहुत ही जरूरी है मेरे लिए। मुझे एहसास हो गया है। क्या एक बार तुम्हें प्यार करने का, तुम्हारे साथ आखिरी सांस तक जीने का मौका दोगी मेरी परी? सीमा की आंसुओं से आंखें भर आई और गुलदस्ता पकड़ते हुए उसने भी सारांश को चूम लिया और फिर
सारांश सीमा को कैंडल लाइट डिनर पे ले गया।